10th स्टैंडर्ड 2025 का जो बैच है, आज हम लोग का हिंदी का पेपर था। और जिस तरह इंग्लिश का इतना आसान था, उसी तरीके से अगर हम हिंदी का भी देखेंगे तो बहुत ही आसान पेपर सेट हुआ था। इसमें हम सबसे पहले हम अगर ग्रामर वाले पोर्शन पे चलते हैं। अगर आप ग्रामर का देखोगे, यहाँ पर शब्द भेद होता है, और शब्द भेद के अंदर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये चारों में से कोई एक आंसर होता है। तो यहाँ पर जो है ताजी को अंडरलाइन किया गया था, तो विशेषण लिखना था। इसके बाद अगर हम आगे देखेंगे तो अवयव होता है। अवयव में यहाँ पर और के पास 2 अवयव दिए गए थे, इसके ऊपर सेंटेंस फ्रेम करना था। तो आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर और को इस्तेमाल करके बनाया गया और के पास आपने अगर अपने हिसाब से अगर सेंटेंस बनाए हो विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक से, तो आपने यहाँ पर कोई एक ही करना था, 1 मार्क्स के लिए। फिर इसके बाद अगर हम संधि भेद पे जाएंगे, तो संधि भेद का भी जो था हमने यहाँ पर एक बताया था ट्रिक, कि अगर ये जो प्लस के बाद में अ से लेकर आ तक यानी वॉवल्स में से है तो स्वर संधि होता है। और अगर आप इतना कॉन्सेंटली मैच देखोगे, आंसर सेम, ये सदैव का जो था यहाँ पर ए आ गया है, वॉवल है तो स्वर संधि होगा और उसका सदैव होगा करके। सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ए आ गया है वो स्वर संधि और उसका आंसर सदैव है। इस वाले में दिग्गज का जो था, या दोनों में से कोई एक करना था, दिग्गज का आंसर ये रहेगा, पे ग है इसलिए व्यंजन संधि हो जाएगा। इसके बाद में आता है हमारा सहायक क्रिया और मूल क्रिया। तो सहायक क्रिया मूल क्रिया का भी हमने यहाँ बताए थे कि आपको सेंटेंस दिया रहेगा, सहायक के अंदर जो आखिरी वाला सेंटेंस, जो आखिरी में जो भी वर्ड होता है, शब्द होता है, उसको सहायक में लिखना होता है, और उसी का जो मेन वर्ब बनता है हमारा वो ना यूज़ करना होता है। इसमें यहाँ पे सॉल्व करने का आपको तरीका बता कि आखिरी में ना लगाना रहता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो यही सके, आखिरी जो वर्ड था हमारा वो सहायक क्रिया। गए सहायक में आ जाएगा, दोनों का सके का होगा सकना, सके का होगा सकना, और गए का होगा जाना। ठीक है, तो ये भी दोनों में से कोई एक ही करना था। अब दोनों करके तो बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं हम लोग जो है प्रथम और द्वितीय प्रेरणाटक के अंदर। तो जो प्रेरणाटक का जो है यहाँ पर बता दिया गया था, ये वाला भी हमने कि कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट वाला जो रहता है उसमें यहाँ पर एक सिर्फ हमें ऐड करना है लाइन, और यहाँ पर वाह यूज़ करना है। तो पीना, पिलाना, पिलवाना, खाना, खिलाना, खिलवाना। तो उसी तरीके से यहाँ पर 2 सेंटेंस आपको दिए गए थे। देखना, तो देखना का आ जाएगा दिखाना, दिखवाना, और तोड़ना का आ जाएगा तुड़ाना और तुड़वाना। तो दोनों में से कोई एक भी कर दिए तो आपको मार्क्स मिल जाए। फिर अब जो मुहावरे थे, या तो आपको मुँह लाल होना, इसके ऊपर एक अर्थ लिखना है और उसका वाक्य बनाओ, या टांग अड़ाना, इसके ऊपर आपको उसका अर्थ और वाक्य लिखो। इसकी जगह पर मुहावरे के आपको अगर ये याद नहीं है अर्थ वाक्य, तो आप लोग उसका 2 ऑप्शंस दिए वाला कर सकते थे, जिसमें जैसे आपको बता दिया गया कि तिलमिला जाना और काँप उठना। तो हमें सेंटेंस पढ़ना है क्रोध में आना यानी गुस्से में आना, तो उस पर जो तिलमिला जाना जो है वो लगेगा। तो यहाँ पे काकी को देखते ही तिलमिला उठे। ठीक है, अगर आप चाहे वो कर रही होंगे तो ये आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाएगा। अब हमारा उसके बाद में कारक है। तो कारक का आपको पता होगा कि जिस तरीके से ये बना हुआ था कि कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे से वर्ड वाला जो यूज़ हुआ है ना। चाची अपने कमरे से का आंसर क्या है हमारा करण, से का आंसर क्या हमारा करण है। तो यहाँ पे बस लिखना था से करण कारक, और इसमें कुछ समय के लिए, तो के लिए आ गया है, के लिए का हमारा होता है संप्रधान। अब नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे विराम चिन्हों पर। तो विराम चिन्ह का जो आपको बताया गया था कि जितने भी विराम चिन्ह हैं आपको इस तरीके से यूज़ करना होगा, कहीं पे क्वेश्चन मार्क, कहीं पे एक्सक्लेमेशन मार्क। तो वैसे ही उसी तरीके से यहाँ पर जो है एक जल्दी जल्दी पैर बढ़ा, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी जो है शब्द युगम के तौर पर इस्तेमाल हुआ। जैसे शब्द युगम का जो हमारे यहाँ पे लगना रहता है योजक चिन्ह वो लगेगा, और जो ये हमारे इन्वर्टेड कॉमास जो हमें लगाना रहता है उदाहरण चिन्ह वो लगेंगे। ठीक है, और पूर्ण विराम, ये 3 चीज़ें लगाना है हमारे। अब उसके बाद में हमारा है काल। तो काल के लिए भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से और इजी तरीके से हमने बनाए थे। तो इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों तरीके से बताया गया काल का। तो अब यहाँ पर क्या है अपूर्ण वर्तमान काल। तो अपूर्ण वर्तमान काल में क्या आता है हमारा, यहाँ पर रहा, रही और है आएगा। तो रहा, रही, है लगाना है। तो यहाँ पे वही हो गया हमारा आराम, हराम, हुआ है, तो क्या हो जाएगा हो रहा। नेक्स्ट हमारा है पूर्ण भूतकाल। तो पूर्ण भूतकाल का जो था हमारा, पूर्ण भूतकाल में चुका, चुकी, चुके और थाती थी लगना है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो है खरीदते हैं का हो जाएगा खरीद चुके थे। ठीक है, वे बाजार से पुस्तक खरीद चुके थे। सेम सामान्य भविष्य काल। तो सामान्य भविष्य काल के लिए क्या होता है कि जो सामान्य भविष्य काल में गा, गी, गे लगता है। तो गा, गी, गे के हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जैसे स्वर में कहा, तो कहा की जगह पर खाली से क्या करना है स्वर में कहूँगा, क्योंकि गा, गी, गे में सही तो कहूँगा कि मैं, यहाँ पे मैंने का हो जाएगा मैं खिड़की से गर्दन निकाल। अब नेक्स्ट उसके बाद में हमारा जो है अर्थ के आधार पर आपको याद होगा, जब सेंटेंसेस जो होते हैं वाक्य का टाइप्स होता है वो 2 बेसिस पे होता है, अर्थ के बेस पे और रचना के बेस पे। तो बहुत अच्छा था कि रचना का तो पूछा ही नहीं इस बार क्वेश्चन, और अर्थ के बेसिस पे जो सब था 5 टाइप्स, उसमें से यहाँ पर बोला है विधानार्थक वाक्य में। तो विधानार्थक का जो था हमारा असर्टिव सेंटेंस, उसमें बताया गया था कि नहीं को नहीं लिखना रहता है। तो उसी तरीके से आप यहाँ पर देखोगे जो नहीं दिया हुआ इसको हटाना है, सिर्फ मैं आज रात का खाना खाऊंगा, नहीं निकल गया। अब प्रश्नार्थक के अंदर बताया गया था क्वेश्चन वाला आता है, तो मानो इतनी, तो यहाँ पे क्या करेंगे सिर्फ क्या मानो इतना ही बोल सकी, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। इसके बाद में आया था हमें शुद्ध करना। तो इसमें कुछ मिस्टेक थी, उसमें खाली करेक्शन करना था हमें। तो यहाँ पे सिर्फ 2 क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो दोनों में सेम मिस्टेक्स ही है, कि जैसे लक्ष्मी का नहीं होगा लक्ष्मी की, और वैसे यहाँ पे पूछ था नहीं होगा पूछ थी करना है। सेम यहाँ पे भी तख्ते के रखे जाने का आवाज़ नहीं होगा, जाने की आवाज़ आएगा, और आवाज़ आता है नहीं होगा, क्या होगा आवाज़ आती है। सेम इसी तरीके से सामने शेर देखकर यात्री का प्राण नहीं, यात्री के प्राण मानो मुरझा गया की जगह पर करना है मुरझा गए। ठीक है, ये ग्रामर होने के बाद अगर आप राइटिंग स्किल्स पे देखोगे तो राइटिंग स्किल्स के लिए जो हमने फॉर्मेट बताए थे
कि लेटर के लिए, तो लेटर के लिए ये फॉर्मेट था, ये फॉर्मेट को यूज़ करना है। यहाँ पे जो टॉपिक फॉर्मल लेटर के लिए दिया है वो नाम वगैरह एड्रेस यूज़ करके करना था। नेक्स्ट हमारा ये जो पैसेज रहता है, पैसेज में से क्वेश्चंस बनाना है। तो आपको बता दिया गया था कि खाली आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोलना, और क्या, कैसे, कौन, क्यों का इस्तेमाल करके आपको 4 क्वेश्चन बनाना है। तो आपने जो भी बनाए रहेंगे उसके ऊपर मार्क्स। अब आगे बढ़ोगे तो कहानी लेखन है हमारे पास। तो कहानी लेखन में जो किसान की कहानी दी गई है, इसके लिए भी हमने तो टॉपिक दिए थे कि आप कुछ भी आने दो कहानी लेखन में, आप लोग जो है यही टॉपिक लिखोगे। क्या है वो? एक अनमोल सीख। पैराग्राफ है ना यहाँ पर दिए हुए, और ये आपको कॉमन पैराग्राफ ऐसा रखना है कि जहाँ पर आप कुछ भी कहानी पूछे आपको यही लिखना है करके। अब लिखोगे तो मैच हो जाएगा, और इसके बाद में फिर इसके मेन पॉइंट्स आप इसके नीचे यहाँ पर जो पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं वो सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर यूज़ कर लिए। यूज़ करने के बाद ये आखिरी में कंक्लूजन दिए, और सेम सीख आप जो भी है इससे मिली है यही सेम लिख कर आएंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। अब उसके बाद विज्ञापन। विज्ञापन में जो चित्रकला के ऊपर था, ये सेम इस तरीके से आप फॉर्मेट का यूज़ किया, कंपनी का नाम आपने दे दिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिए, कुछ पॉइंट्स लिख दिए, कुछ ऑफर है पर जो भी इस तरीके से अपने फॉर्मेट में अगर लिख के लाए हो तब भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। अब उसके बाद हमें जो था आखिरी वाला, किसान की आत्मकथा। तो किसान की आत्मकथा बहुत आसान टॉपिक, अब रिपीटेड क्वेश्चन है जिसमें आपको यहाँ पे टॉपिक पे लिखना, सिर्फ लिखना था कि किसान की आत्मकथा, मेरा नाम किसान है, और ये अगर आपने पूरा लिख दिए फिर एकदम सूट हो जाएगा आपको किसान के ऊपर। फिर कुछ पॉइंट्स थोड़ा बहुत अपनी तरफ से ऐड कर दो, कंक्लूजन। तो इसी तरीके से आप जो है पूरा पेपर में राइटिंग स्किल्स के ऊपर और ग्रामर का आपने देखे। अब हम चलते हैं हमारे जो पैसेज सॉल्विंग था, पोएम थे, उसके किस तरीके से हमारे आंसर्स है, आप लोग चेक कर सकते हो आपने ये आंसर लिख के आए क्या।